गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। इंटरनेट कैच कर रहा है बेटा? चंदा गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, अब 23 को आएंगी बेटा, क्लासेस है ना, 23 को लेंगे। आज लेते हैं दीक्षा माथुर। मैम 9 से न छुट्टियां तो बेटा भेज देंगे, अब तो काफी टाइम में भेज दूंगी बेटा। और आपके पास बुक होंगी ना चंदा, ये नहीं है बेटा? मैम बुक्स तो है, आप बोल रहे हो ना क्लास आज ही लेंगे फिर फिर बेटा 23 को लेंगे ना, 23 को कंटिन्यू करेंगे। 23 को नोटिस आए ना जब सर का, तो बोला 23 को ही लेंगे फिर, है ना क्लासेस। ओके कल तो सैटरडे है, तो क्योंकि आज फ्राइडे हो गई ना बेटा चंदा। यस मैम। कल रूबीएससी किया था अपन ने, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कर लेंगे अपन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली रूबीएससी। चंदा शर्मा, सीमा चौधरी, रेखा चौधरी, पूजा कुमावत, दीक्षा सुतार। हाँ बेटा, अभी मैं बता रही हूँ आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली रूबीएससी। तो रूबीएससी में कौन कौन से पादप आते हैं जो कि आर्थिक महत्व के हैं? एक तो है कॉफी। तो कॉफी का बॉटनिकल नेम है कॉफी अरेबिका। कॉफिया अरेबिका। बॉटनिकल नेम ऑफ कॉफी इज कॉफिया अरेबिका। अरेबियन कॉफी के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार कॉफी का बॉटनिकल नेम और क्या है? कॉफिया लाइबेरिका, जिसको कि लाइबेरियन कॉफी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है कॉफिया कैनियोफेरा। कॉफिया कैनियोफेरा, जिसको कि निम्न कॉफी कहा जाता है, वह कॉफिया रोबस्टा, जिसको कि कांगो कॉफी कहते हैं। अब रूबेसी फैमिली में कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सजावटी पादप भी सम्मिलित किए गए हैं, शोभाकारी पादप, जिनके नाम हैं पेंटास लेंसियोलेटा। तो पेंटास लेंसियोलेटा, जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये शुभ या झाड़ी के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार हेमेलिया पेटेंस भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो कि स्कारलेट बुश जाना जाता है। इसी प्रकार मुसेंडा फ्रोंडोसा को बेडिना शुभ के नाम से भी जानते हैं। और गार्डिनिया जस्मिनोइडिस भी एक शोभाकारी पादप है, जो कि रूबेसी कुल में सम्मिलित किया गया है, जो कि गंधराज के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इक्सोरा कॉक्सीनिया इक्सोरा के नाम से जानते हैं, या रुक्मणी के नाम से जाना जाता है।
इसी प्रकार रूबेसी कुल में फैमिली में टिम्बर काश को भी सम्मिलित किया गया है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? एंथोसिफेलस चाइनेंसिस, कदम्ब या कदम्ब वृक्ष। एक है आपका मोरिंडा, मोरिंडा टोमेंटोसा, इसको आल के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक ट्री है, वृक्ष है। एडिना, एडिना कॉर्डिफोलिया, हल्दू, जिसको कि हल्दू कहते हैं, ये भी एक वृक्ष है, एडिना कॉर्डिफोलिया। इसी प्रकार है एंथोसिफेलस, एंथोसिफेलस चाइनेंसिस, ये बता ही दिया, कदम है जो कि एक वृक्ष है। इसी प्रकार है मिट्रागाइना, मिट्रागाइना पार्वीफ्लोरा, ये भी कलम है जो कि वृक्ष के नाम से वृक्ष है, ये भी इसका भी वृक्ष है। अब कौन कौन सी पादप है जिनसे औषधियां प्राप्त होती हैं? कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि रूबेसी कुल में रखे गए हैं जिनसे कि मेडिसिन प्राप्त होती है? तो है पहला सिनकोना। तो सिनकोना की अनेक प्रजातियां, विशेषकर सिनकोना ऑफिसिनालिस की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त होती है। तो सिनकोना की छाल में कुनैन एवं सिनकोनिडीन नामक औषधिक तत्व पाए जाते हैं। मतलब सिनकोना की छाल में कुनैन, सिनकोना की छाल में क्यूनिनीन, QUININE, क्यूनिनीन एवं सिनकोनिडीन नामक औषधीय तत्व वाले 2 एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिनकोना, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना लेजिडियाना एवं सिनकोना कॉर्डिफोलिया भी हमारे देश के विभिन्न भागों में उगाई जाती है। वह इनकी छाल से मलेरिया की प्रभावी औषधि कुनैन प्राप्त होती है। तो क्या बताया? सिनोनिया, सिनकोना को मेडिसिनल प्लांट के रूप में रूबेसी कुल में सम्मिलित किया गया है, जैसे कि सिनकोना ऑफिसिनालिस। तो सिनकोना ऑफिसिनालिस का जो बार्क है कि सिनकोना ऑफिसिनालिस की छाल से मलेरिया की दवा कुनेन प्राप्त की जाती है, और सिनकोना ऑफिसिनालिस की छाल में क्यूनिन एवं सिनकोनिडीन नामक औषधिक तत्व वाले 2 एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार गार्डिनिया, गार्डिनिया रेजिनीफेरा डिक माली, गार्डिनिया रेजिनीफेरा डिक माली को सुंदरता के लिए बगीचों में तो लगाया जाता है, परंतु गार्डिनिया रेजिनीफेरा, गार्डिनिया रेजिनीफेरा से प्राप्त गोंद रेजिन को उत्तेजक एवं वातहर तथा अजीर्ण की प्रभावी औषधि के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसी प्रकार मुसेंडा, मुसेंडा ग्लोब्रेटा को बेदीना बुखार, मुसेंडा ग्लोब्रेटा को बेदीना बुखार, दमा इत्यादि उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार है राइस, मैम रंजक, डाइस, रंजक मतलब डाइस। हाँ बोलो बेटा। मैम वाथर और अर्जीन क्या होता है? वाथर और अर्जीन। अच्छा, हाँ, उत्तेजक एवं वाथरण एवं अजीर्ण की प्रभावी, इसको डिटेल में बता दूंगी बेटा, है ना आपको, बिल्कुल। अभी डाइस, रंजक है ना, वाथर पूछ रहे, और अजीर्ण बिल्कुल बता देंगे डिटेल में। डाइस, डाइस है रंजक, डाइस का मतलब रंजक। तो रूबिया कॉर्डिफोलिया, रूबिया कॉर्डिफोलिया की जड़ों से पीला व नीला रंजक प्राप्त होता है। रूबिया टिंटोरिया की जड़ों से लाल, रूबिया टिंटोरिया की रूट से, जड़ों से लाल रंजक रेड डाई प्राप्त होता है। व मोरिंडा टिंटोरिया की रूट से लाल रंग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक प्लांट है
ऑल्डन लेंडिया, क्या है? ऑल्डन लेंडिया ब्रेकिएटा की जड़ों की छाल से भी लाल रंग प्राप्त होता है। इसी प्रकार रूबिएसी कुल में कुछ एडिबल्स भी, खाद्य पदार्थ भी सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कि हेमेलिया पेटेंस के फल खाने योग्य होते हैं। वे रेंडिया रेंडिया ड्यूमेटोरम रेंडिया ड्यूमेटोरम मन फल खाने के काम आते हैं। एक है एंथोसिफेलस चाइनेंसिस, कदम के फल भी खाए जाते हैं। तो रूबिएसी कुल में कुछ खाद्य पदार्थ एडिबल्स भी शामिल किए गए हैं। तो आप याद रखना, कदम कदम का बॉटनिकल नेम क्या है? एंथोसिफेलस चाइनेंसिस व हेमेलिया पेटेंस। ठीक है, अब लेते हैं बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल प्लांट ऑफ रूबिएसी। रूबिएसी कुल के प्रारूपिक पादप का वानस्पतिक वर्णन। तो लोकल नेम अपन किसका ले रहे हैं? अपन डिस्क्रिप्शन एक्सोरा कॉक्सीनिया, एक्सोरा कॉक्सीनिया, जो कि रूबिएसी फैमिली में सम्मिलित किया गया है। तो इसका लोकल नेम किसका? एक्सोरा कॉक्सीनिया का स्थानीय नाम रुक्मणी है या रंगन है। और एक्सोरा कॉक्सीनिया की स्वभाव क्या है? हैबिट एंड हैबिटेट, यह उद्यानों में, गार्डन्स में उगाया जाने वाला शुभ है, श्रब है, और इसकी जड़ शाखित मूसला जड़ है। अब एक्सोरा कॉक्सीनिया का स्टेम कैसा होता है? तो स्टेम स्तंभ ऊर्ध्व शाखित, ठोस बेलनाकार, हरा, शाकीय या आधारी भाग काष्ठीय व वुडी होता है। और लीफ कैसी होती है एक्सोरा की कॉक्सीनिया? तो the leaf is colline and ramal. Leaf is colline and ramal, and the leaves are arranged in opposite decussate manner, and the leaves are stipulate, and the stipules are interpedular. मतलब एक्सोरा कॉक्सियाना में जो पर्ण है, पर्ण कैसी है? स्तंभीय एवं शाखीय है। सम्मुख क्रॉसित रूप में पर्ण व्यवस्थित होती है। पर्ण अवरंत है। वह इस एक्सोरा के पर्ण में, लीफ में अनुपर्ण पाए जाते हैं। वह अनुपर्ण अंतर्वृंतीय होते हैं, इंटरपिट्यूलर होते हैं। अंडाकार लीफ होती है। वह अच्छनकोर एरोमल, लीफ कैसी है? एरोमिल है। वह एक्यूट है, निशिताग्र है। वह लीफ में यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट विडेशन पाया जाता है। शिरा विन्यास एक शिरीय जालिकावत पाया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक्सोरा कॉक्सीनिया का पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? तो इन्फ्लोरेसेंस का नाम है समशिख से सीमाक्षी, कॉरिम्बोस साइन पाया जाता है। और फ्लावर कैसा है? एक्सोरा कॉक्सीनिया का पुष्प कैसा है? तो फ्लावर इज उभयलिंगी, त्रिज्या सममित, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, एंड द फ्लावर इज त्रिज्या सममित मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है, सेवरंथ है, एंड द फ्लावर इज ब्रैक्टेड, सहपत्र भी पुष्प में पाए जाते हैं। फ्लावर में ब्रैक्टियोल भी पाई जाती हैं। और फ्लावर इज कंप्लीट मतलब पुष्प जो है पूर्ण है, और इसमें ये ब्रैक्टियोलेट है। पुष्प कैसा है? सहपत्रिकी युक्त है। वह एपिगाइनस पुष्प मिलता है, ऊपरी जायंगी पुष्प मिलता है। एंड द फ्लावर इज टेट्रामेरस, जो एक्सोरा कॉक्सीनिया का जो पुष्प है वो चतुष्टयी होता है। इसी प्रकार एक्सोरा कॉक्सीनिया में बाह्य दल पुंज कैलेक्स की बात करते हैं तो सेपल्स बाह्य दल 4 होती है, और ये बाह्य दल संयुक्त होती है। तो संयुक्त बाह्य दली को क्या कहेंगे? गेमोसिपेलस। और उनका विन्यास मतलब बाह्य दल का विन्यास वेलवेट होता है, कोरस्पर्शी होता है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं एक्सोरा कॉक्सीनिया में दलपुंज कैसा होता है, मतलब कोरोला कैसा होता है? तो 4 दल पाए जाते हैं, और ये दल
संयुक्त दलीय होते हैं, मतलब जब दल पेटल्स आपस में यूनाइटेड होते हैं, संयुक्त होते हैं, तो इसको अपन कहते हैं गेमो पेटेलस। और विन्यास कैसा है? एस्टिवेशन इज ट्विस्टेड, विन्यास व्यावर्तित होता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज फाउंड। और दलपुंज कोरोला ट्यूब्यूलर होता है, नलिकाकार होता है। इसी प्रकार इक्सोरा कॉक्सिनिया में एंड्रोशियम की बात करते हैं, पुमंग की, तो 4 पुंकेसर पाए जाते हैं जो कि दलग्न होते हैं, एपीपेटेलस होते हैं। दलपुंज नलिका के मुख से दलपुंज नलिका के मुख से इंसर्टेड होते हैं, अंतः स्थित होते हैं, व पृथक पुंकेसरी होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं। परागकोश द्विकोष्ठी होता है, डाइथिकस होता है, वह पृष्ठ लग्न होते हैं, वह अंतर्मुखी इंट्रोर्स होते हैं। तो अब जायांग कैसा होता है? एक्सोरा कॉक्सिनिया में हाउ इज द गाइनोशियम कैसा होता है? तो गाइनोशियम है बेटा, दी अंडपी होता है, बाई कार्पलरी होता है, वह संयुक्त अंडपी होता है जिसे अपन सिनकार्पस कहते हैं। और ओवरी इज इंफीरियर, जो अंडाशय है जो अधोवर्ती होती है, वह द्विकोष्ठीय जायंग होता है, बाइलोक्यूलर होता है, और एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। मतलब जो एक्साइल है, स्तंभीय प्लेसेंटेशन पाया जाता है, और वर्तिका लंबी होती है, वह वर्तिकाग्र द्विशाखी होता है। मतलब स्टिग्मा इज बाइफिड इन नेचर। इसी प्रकार एक्सोरा कॉक्सिनिया में अब फल कैसा होता है? फ्रूट, सरस फल होता है जिसे बेरी कहते हैं, BERRY। और इस तरह से अपन ने आज देखा कि एक्सोरा कॉक्सिनिया का अब उत्तेजक एवं बाथर तथा अजीर्ण की भी आपको बता देंगे। पहले मैं रूबियसी कुल को स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि आपकी कल आज क्लास और है। अब है बेटा रेननक्यूलेसी, एक फैमिलीज आपके है रेननक्यूलेसी, और इसका रेननक्यूलेसी का अपन बटर कप कुल भी कहते हैं। रेननक्यूलेसी को क्या कहते हैं? बटर कुल कप भी कहते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है रेननक्यूलेसी की? बैंथम एवं हुकर के अनुसार रेननक्यूलेसी को प्रभाग डिवीजन एंजियोस्पर्मी में रखा गया। उप प्रभाग क्या है? सब डिवीजन डाइकोटिलीडोनी। क्लास कौन सी है? वर्ग कौन सी है? वर्ग है पॉलीपिटेली। इसी प्रकार सीरीज है श्रृंखला थैलेमी फ्लोरी। गण ऑर्डर है रेनेल्स, एंड फैमिली इज रेननक्यूलेसी। तो अपन अब बात करते हैं व्हाट आर द salient features of the family रेननक्यूलेसी। रेननक्यूलेसी के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं? तो रेननक्यूलेसी कुल के सदस्य 1 वर्षीय या बहुवर्षीय शाख होते हैं। मतलब द प्लांट्स belonging to the family Ranunculaceae are either annual herbs or they are perennial herbs, and the leaf is ax stipulate। रेननक्यूलेसी पादपों में जो पर्ण होती है वो पर्ण में अनुपर्ण नहीं पाए जाते, मतलब लीफ में स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं। पर्ण आधार आच्छादी होते हैं। लीफ बेस इज शीदिंग, ठीक है। और थर्ड है पुष्प अधोजयांगी होता है। फ्लावर इन द फैमिली रेननक्यूलेसी इज हाइपोगाइनस, ठीक है। और पुष्पासन ऊतल या उभरा हुआ पाया जाता है। इसी प्रकार रेननक्यूलेसी में बाह्य दलपुंज कैलिक्स दलाब होते हैं, पेटिलॉइड होते हैं। मतलब सेपल्स अपन देखते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन रेननक्यूलेसी एक ऐसी फैमिली है जिसमें सेपल्स कलर्ड होते हैं, दल के पेटल्स के जैसे होते हैं। तो बाह्य दलपुंज कैलिक्स दलाब होता है, पेटिलॉइड होता है, पुंकेसर स्वतंत्र होते हैं, असंख्य होते हैं, वह सर्पिलाकार चक्रिक होते हैं और बहिर्मुखी होते हैं। जायांग बहुअंडपी एवं पृथक अंडपी होता है। फल
फॉलिकल या एकीन कहलाता है। तो अब बात करते हैं occurrence and distribution of the family Ranunculaceae। Ranunculaceae का वितरण एवं प्राप्ति स्थान। तो Ranunculaceae द्विबीजपत्री पौधों का छोटा किंतु अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुल है। इसमें 50 वंश, 50 जनरा एवं लगभग 1500 प्रजातियों के पौधे सम्मिलित किए गए हैं। इस कुल मतलब रेननक्लेसी कुल के सदस्य नॉर्थ टेम्परेट उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हमारे देश में इस रेननक्लेसी कुल के 20 वंश तथा इसकी लगभग 155 प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब the plants, मतलब the Ranunculaceae, the plants which come under Ranunculaceae are found in the north temperate regions, and the family Ranunculaceae includes about 20 genera and 155 species। और भारत में पाए जाने वाले रेननक्यूलेसी के अधिकांश सदस्य केवल पर्वतीय क्षेत्रों में ही सीमित हैं। कुछ प्लांट्स, कुछ पादप जैसे रेननक्यूलस म्यूरिकेटस, क्लीमैटिस रॉयलाई इत्यादि मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब Ranunculus muricatus is found in the plains, मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसी प्रकार डेल्फिनियम है जिसे कि लार्क स्पर के नाम से जानते हैं, एवं नाइजेला शोभाकारी पादप हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। तो कौन कौन से ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सजावटी पौधे हैं रेनिकुलेसी में? एक तो है डेल्फिनियम जिसको कि लार्क स्पर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है नाइजेला भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, शोभाकारी पादप है। इसी प्रकार एनीमोन, रेननक्यूलस, बटरकप, क्लीमैटिस जिसे कि नाक छीकनी कहते हैं, एवं नाइजेला रेननक्लेसी कुल के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन आता है, नेम सम ऑफ द important plants belonging to the family Ranunculaceae। रेनिनक्लेसी कुल में कौन से पादप सम्मिलित किए गए हैं? तो आप बोल सकते हो एनीमोन है, रेननक्यूलस है जिसको कि बटरकप भी कहते हैं, क्लीमेटिस है, क्लीमेटिस को नाक छीकनी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली रेनिनक्यूलेसी। रेनिनक्लेसी कुल में कायिक लक्षणों का विस्तार। तो हैबिटाट एंड हैबिट, आवास एवं स्वभाव। तो रेनिनक्लेसी कुल के अधिकांश सदस्य एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख है। मतलब द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली रेनिनक्लेसी आर एनुअल्स और दे आर पेरिनियल्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेनिनक्यूलस स्क्लेरेटस, ये बटरकप के नाम से जाना जाता है। ये रेननक्यूलस स्क्लेरेटस जलीय शाख है जो उथले जल में या कीचड़ में मिलता है। इसी प्रकार एकोनिटम बहुवर्षीय शाख है। मतलब एकोनिटम इज ए पेरिनियल हर्ब। एकोनिटम क्या है? इट इज ए पेरिनियल हर्ब, बहुवर्षीय शाख है जिसमें कंदिल जड़ें, ट्यूबरस रूट्स पाई जाती हैं। मतलब एकोनिटम जो कि एक बहुवर्षीय शाख है, इसमें ट्यूबरस रूट्स पाई जाती हैं, कंदिल जड़ें पाई जाती हैं। तो रेनिनक्लेसी कुल में शुष्क झाड़ियां एवं वृक्ष नहीं पाए जाते। क्लीमैटिस की कुछ प्रजातियां कठलताएं या काष्ठीय आरोही होती हैं। इसी प्रकार एक प्लांट है एक्टिया एवं हेलिक्ट्रम के तनों की आंतरिक संरचना में संवहन बंडल, वेस्क्यूलर बंडल सामान्य द्विबीजपत्री तने की भांति एक वलय में व्यवस्थित नहीं होकर मोनोकॉट स्टेम
एक बीजपत्री तने के समान बिखरे हुए पाए जाते हैं। वैसे तो बेटा आपको जानते हो कि जो डाइकोट स्टेम है, मतलब द्विबीजपत्री तना है, उसमें संवहन बंडल तने में एक वलय के रूप में, एक रिंग के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन रेननक्यूलस में जो एक्टिया प्लांट है, एक्टिया पादप का तना है, वह थैलेट्रम पादप का तना है, उसमें वेस्क्यूलर बंडल्स एक वलय में, रिंग में व्यवस्थित नहीं होते, जबकि वेस्क्यूलर बंडल्स एक्टिया में व थैलेट्रम में मोनोकॉट स्टेम के समान बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसी प्रकार लीव्स, अब पर्ण कैसी होती है, तो द लीव्स आर अल्टरनेट, पर्ण एकांतरित होती है, जैसे कि रेननक्यूलस एवं डेल्फियम में, या पर्ण सम्मुख क्रॉसित क्रम में, अपोजिट डिकासेट क्रम में विन्यासित होती है, जैसे कि क्लीमेटिस में। मतलब रेननक्यूलस में तो पत्तियां अल्टरनेट होती हैं, एकांतरित होती हैं, जबकि क्लीमेटिस में जो पर्ण है अपोजिट होती है, सम्मुख होती है। पत्तियों में, रेननक्यूलस में जो भी पादप आते हैं उनकी पत्तियों में स्टिप्यूल्स अनुपस्थित होते हैं, अनुपर्ण अनुपस्थित होते हैं, तथा इनका पर्ण आधार लीफ बेस चौड़ा होता है। थैलेट्रम में पर्ण आधार लीफ बेस, थैलेट्रम में लीफ बेस पर्ण आधार बहुत अधिक चौड़ा होकर सहपत्र के समान संरचना बनाता है। तो अपन देखते हैं, पत्तियां सरल होती हैं, सिंपल होती हैं, कोलाइन होती हैं एवं चौड़े पर्ण फलक युक्त होती हैं, जो आगे चलकर खस्ताकार पाल्मेटली लोब्ड हो जाती हैं। परंतु क्लीमेटिस में पत्तियां पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, पिच्छाकार संयुक्त होती हैं। रेननक्यूलस एक्यूटेलिस में हिट्रोफिली पाई जाती है, विषम पर्णता पाई जाती है। अर्थात हिट्रोफिली का मतलब क्या है, जल निमग्न पत्तियां रेखिक या कटी-फटी होती हैं, लीनियर और डाइसेक्टेड होती हैं एवं जल की सतह के ऊपर तैरती हुई फ्लोटिंग या वायवीय पत्तियों का पर्ण फलक चौड़ा होता है। अब बेटा 2 ही जने, 3 जने कैसे रह गए, सीमा, रेखा और पूजा कुमावत, 3 जने रह गए। ठीक है, पत्तियों में एक श्रीय यूनिकोस्टेट या बहुश्रीय मल्टीकोस्टेट जालिकावत रेटिकुलेट शिराविन्यास पाया जाता है। क्लीमेटिस एफिला में पत्तियां प्रतान ट्रेंडल्स में रूपांतरित हो जाती हैं। मतलब क्लीमेटिस एफिला में जो लीव्स है टेंडल्स में रूपांतरित हो जाती हैं, तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य तने के द्वारा किया जाता है। तो याद करोगे, जो पत्तियां हैं उसमें यूनिकोस्टेट या मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। क्लीमेटिस एफिला में जो लीव्स हैं टेंडल्स में मॉडिफाई हो जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य तने के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली रेननक्यूलेसी, पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। अच्छा, कोई भी जवाब दो। पूजा कुमावत दिख रही है, रेखा चौधरी, सीमा चौधरी, और जने कहाँ गए? क्या नेट केस नहीं कर रहा? अभी तो सभी थे। और जने कहाँ गए? आपका तो आ रहा है, ठीक है। रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। मैम लीव हो गई होगी। हाँ बेटा, लीव हो गई होगी वो। बेटा पहले तो नहीं जाना चाहिए। या नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये हो सकता मैम है नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आ रही हो। तो रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली रेननक्यूलेसी, पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। तो अपन बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर, पुष्पक्रम एवं पुष्प। तो रेननक्यूलेसी के विभिन्न सदस्यों के पुष्पक्रम
में पर्याप्त विविधता पाई जाती है और रेनिनकुलेसी कुल में फैमिली में विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं, जैसे कि एनिमोन एंड नाइजीला में पुष्पक्रम सॉलिटरी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। मतलब सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम एनिमोन व नाइजीला में पाया जाता है। वह रेसिमोस रेसिम अशाखित असीमाक्ष पुष्पक्रम डेल्फिनियम व एकोनिटम में पाया जाता है। इसी प्रकार रेननक्यूलस स्क्लेरेटस में बाइपेरासाइम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। द्विशाखित ससीमाक्ष इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। व थैलेक्ट्रम एंड क्लीमेटिस में ब्रांच्ड कंपाउंड पेनिकल पाया जाता है। शाखित यौगिक असीमाक्ष पुष्पक्रम थैलेक्ट्रम व क्लीमेटिस में पाया जाता है और एकल कक्षस्थ सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस क्लीमेटिस केडिमा में पाया जाता है। तो ये याद करने की चीजें हैं कि रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, मतलब रेनिनकुलेसी में डिफरेंट तरह के पुष्पक्रम पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? सॉलिटरी टर्मिनल भी है एनिमोन और नाइजेला में, रेसिमोस रेसिम भी है, डेल्फिनियम बैकोनिटम में बाइपेरासाइम इन्फ्लोरेसेंस भी पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है रेननक्यूलस स्क्लेरेटस व ब्रांच्ड कंपाउंड पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस भी रेनिनकुलेसी फैमिली में पाया जाता है, जिसके एग्जाम्पल्स है थैलेक्ट्रम एंड क्लीमेटिस। एंड सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस भी रेनिनकुलेसी में पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है क्लीमेटिस कैडिमा। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। रेनिनकुलेसी कुल के पुष्पीय लक्षणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। दूसरा है रेनिनकुलेसी के पुष्पक्रम तथा पुष्पीय लक्षणों में विविधता का सचित्र वर्णन कीजिए। एक है रेनिनकुलेसी के पुष्पक्रम का वर्णन कीजिए। तो पुष्पक्रम अपने देख ही लिए अभी, जो मैंने आपको बताया। और रेनिनकुलेसी कुल की वर्गीकृत स्थिति लिखिए। तो सबसे पहले अपन ने रेनिनकुलेसी फैमिली की सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करी थी। रेनिनकुलेसी कुल के दो महत्वपूर्ण सदस्य के वानस्पतिक नाम लिखिए। तो कोई भी प्लांट्स के वानस्पतिक नाम लिख दो, जैसे डेल्फिनियम है और रेनिनकुलस है। रेनिनकुलेसी के जायंग पर भी शॉर्ट नोट लिखिए, टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से बेटा ये हो जाता है आज रेनिनकुलेसी